आज हम लोग ईश्वर की कृपा पर बातचीत करेंगे। परमात्मा की कृपा पर बातचीत करेंगे। इसके पहले कि ईश्वर या परमात्मा की कृपा की बातचीत करें, सबसे पहले तो दोनों में अंतर ही देख लेते हैं। ये परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। इस बात को समझने के बाद ही ईश्वर की कृपा की बात करते हैं। ईश्वर केवल एक तरह की शक्ति के रूप में ही प्रकट होता है कि जैसे घर की सामूहिक चेतना होती है, एक मोहल्ले की होती है, इसी तरह देश की हो सकती है। ये सृष्टि 3 भागों में बटी हुई है। क्रियाओं का क्षेत्र, भावों का क्षेत्र, भावातीत क्षेत्र। भगवान की शक्ति का समुद्र तो भावातीत क्षेत्र में ही है। ये प्रकट होती है भावों के क्षेत्र में, क्रियाओं के क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस, निश्चय ही भावातीत क्षेत्र की होगी। भावातीत क्षेत्र ब्रह्म के तत्व का समुद्र है, इसलिए पूरे भावातीत क्षेत्र की एक सामूहिक चेतना होगी और ये निश्चय ही भावों के क्षेत्र से ऊंची होगी। ये दूसरी बात है कि भावातीत क्षेत्र की चेतना अनुभव न हो, भाव के क्षेत्र की चेतना अनुभव हो जाए, क्रियाओं के क्षेत्र की चेतना अनुभव हो जाए, लेकिन भावातीत क्षेत्र की चेतना ही नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। चेतना है, वो चेतना अनुभव से परे है, ये दूसरी बात है। क्रियाओं के क्षेत्र की चेतना, क्रियाओं के क्षेत्र की सामूहिक चेतना भावातीत क्षेत्र की सामूहिक चेतना से हमेशा कम होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक देश ले लें, जैसे हिंदुस्तान की क्रियाओं के क्षेत्र की सामूहिक चेतना अमेरिका के क्रियाओं के क्षेत्र की सामूहिक चेतना से ज्यादा बड़ी होगी या ज्यादा छोटी होगी, इस तरह की भी बातें कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भावातीत क्षेत्र की एक सामूहिक चेतना है। ये भावातीत क्षेत्र की सामूहिक चेतना ही परमात्मा है। भावातीत क्षेत्र क्योंकि ब्रह्म के तत्व का समुद्र है। समुद्र पानी का हो या तेल का हो या ब्रह्म के तत्व का हो, समुद्र की बनावट नहीं बदल सकती। और कम से कम पानी का जो समुद्र है उसकी बनावट हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में सतह होती है, एक बॉटम होता है, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, और सतह के ऊपर हमेशा ही लहरें होती हैं। तो भावातीत क्षेत्र के समुद्र की सतह पर क्या होगा? ब्रह्म के तत्व की लहरें होंगी। लहरें हमेशा ही कुछ छोटी, कोई लहर छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई ऊंची होगी, कोई नीची होगी। कहना क्या चाहते हैं? कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि लहरें हमेशा सीमित अवस्था में होती हैं, लहरें असीम नहीं होती। लेकिन ये जो ब्रह्म का तत्व है ये तो
अपने आप में असीम है, ये अनंत का तत्व कहलाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर बनती है। भावातीत क्षेत्र की सतह तो अनंत के तत्व की सीमित लहरें होंगी, अनंत के तत्व की सीमित लहरें होंगी। ये अनंत के तत्व की सीमित लहरें, जैसा कि समुद्र में हमेशा देखते हैं क्या होता है, समुद्र की लहरें, पानी की समुद्र, जो पानी का समुद्र है, वहां पानी की लहरें हमेशा बीच से किनारे की ओर दौड़ती हुई होती हैं। तो ये भावातीत क्षेत्र जो है, जो ब्रह्म के तत्व का समुद्र है, इसका किनारा क्या होगा? इसका किनारा भावों का क्षेत्र होगा। इसका किनारा भावों का क्षेत्र होगा। तो कुछ लहरें भावों के क्षेत्र में आ जाएंगी। तो जो भावों के क्षेत्र में लहरें आ जाती हैं, वो भावों के क्षेत्र के बंधनों में बंध जाती हैं, और जो भावों के क्षेत्र में आ जाती हैं, उनमें से कुछ क्रियाओं के क्षेत्र में आ जाती हैं। अब ये बात कैसे देखेंगे? हम अपने आप को देखें। हमारे मन में हर समय तरह तरह के भाव उठते ही रहते हैं। इन भावों में कुछ तो क्रियाओं में बदल जाते हैं और कुछ क्रियाओं में नहीं बदल जाते हैं। एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। मान लिया हमारे मन में आया कि पानी पीना है, कुछ प्यास लग गई और मन में आया कि पानी पीना है। कभी कभी हम पानी पीने के लिए नहीं उठते, प्यास और तेज होती है और तेज होती है और तेज होती है, और कभी कभी तुरंत ही उठ करके पानी पी लेते हैं, कभी इंतजार करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं। तो भाव कभी तो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। भाव ऐसे हो सकते हैं जो क्रिया में परिवर्तित न हो, लेकिन ऐसी कोई क्रिया तो हो ही नहीं सकती जिसका आधार भाव न हो। तो ये जो लहरें हैं भावातीत क्षेत्र के समुद्र की, ये भाव के क्षेत्र में आ जाती हैं, क्रियाओं के क्षेत्र में आ जाती हैं। अब कितना आसान हो गया ये समझना कि परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। भावातीत क्षेत्र की सामूहिक चेतना ही परमात्मा है, और भावातीत क्षेत्र की सतह पर जो अनंत की सीमित लहरें हैं, यही आत्मा है। ये आत्मा कण कण के सबसे सूक्ष्म स्तर की सतह पर है। इसलिए कहते हैं कि चेतना सर्वव्यापी है, चेतना सर्वव्यापी है। और ये इन चेतनाओं, चेतना जो कि लहरों के रूप में है, चेतना केवल लहरों के रूप में है, जो भावों के क्षेत्र में आ जाती है, भावातीत क्षेत्र में आ जाती हैं, वो भाव भावातीत क्षेत्र के बंधनों में आ जाती हैं। बंधन क्या होता है हम लोगों ने बताया था, बातचीत कई बार कर चुके हैं कि ये अंदर की शक्ति बाहर की ओर इस तरीके से बढ़ना चाहती है, आना चाहती है, जैसे हवा शून्य की ओर आना चाहती है, लेकिन आ नहीं सकती। इसलिए ये 84 लाख जड़ों के माध्यम से आ जाती है। भले ही इन 84 लाख जड़ों को का निर्माता भी ये स्वयं है, लेकिन 84 लाख जड़ों के माध्यम से ये प्रकट हो जाती है भावों के क्षेत्र में, भावातीत क्षेत्र में। ये जो हम प्रकट होने वाली बात देख रहे हैं, ये क्या है? ये केवल परमात्मा की कृपा ही तो है। परमात्मा की कृपा से परमात्मा की शक्ति बाहर की दुनिया में प्रकट हो जाती है। 84 लाख की जड़ों के माध्यम से प्रकट हुई,
और ये तो हम लोग केवल एक नेचुरल फिनोमिना की बात देख रहे हैं, नेचर का फिनोमिना एक वार्तालाप के रूप में रख रहे हैं। इसमें कुछ करने धरने की बात नहीं है, ये किसी के हाथ में थोड़ी है, कोई चाहे बदल दे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब इसको कृपा क्यों कहते हैं, ये बात हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। कृपा क्या है? आप जो कृपा की माने समझते हैं केवल उसी को माने। जब हम अनुभव के विज्ञान की पढ़ाई करते हैं उस समय बुद्धि ज्यादा मदद नहीं कर सकता, अनुभव की शक्ति ही मदद करती है। जो कुछ भी अनुभव करते हैं वही मदद करता है। तो हम लोगों के जीवन का अनुभव ये बताता है कि बाहर का जीवन बिना आदान प्रदान के नहीं चलता, आदान प्रदान होता ही रहता है। लेकिन जब भी हम किसी को कुछ देते हैं और उसके उपलक्ष्य में लेने के लिए तैयार रहते हैं, तब हम इसको कृपा नहीं कहते। या उसके उपलक्ष्य में मांग लेते हैं तो फिर इसको कृपा नहीं कहते। कृपा शब्द तो केवल वहां पर इस्तेमाल होता है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमें दे या न दे, यही समाज में कृपा कहलाता है। तो जैसा हम लोगों ने ये सृष्टि की बनावट समझने की कोशिश की जो कि अनादि है और अनंत है, तो इसमें हमने क्या देखा कि परमात्मा के क्षेत्र से सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति की लहरें, जिसे कि आत्मा कहते हैं, स्वयं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। 84 लाख योनियों के माध्यम से भाव भावातीत क्षेत्र में चली आती हैं। अगर बिना कंडीशन के आती है तो हम इसको कृपा क्यों नहीं कहेंगे? और ये शक्ति जो प्रकट होती है, और देखिए विस्तार में देखते हैं कि इसको कृपा क्यों कहते हैं। कृपा जब की जाती है तो किसी को दुख नहीं दिया जाता, सुख देने की बात दूसरी है। और ये शक्ति जो है ये सुख की शक्ति है। हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा इस शक्ति में 3 गुण हैं, सत चित आनंद। और ये सत क्या है? सत निर्जीव वस्तुओं के रूप में, निर्जीव वस्तुओं में न बदलने वाले रूप में प्रकट होता है। और इस बात को भी हम लोग पहले अच्छी तरह समझ चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। सोना है, चांदी है, चीनी है, गुड़ है, गन्ना है, हर चीज का अपना एक रूप है और ये रूप बदलता नहीं है। अगर ये रूप बदलने लग जाए तो दुनिया में बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ये दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा, 2 दिन के लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी जिंदगी को जो देखते हैं कितनी बड़ी देन है ईश्वर की। एक अंधा भी जब एक लड्डू अपने मुंह में रखता है, मुंह में रखते ही अंधा होने के बावजूद ये समझ जाता है कि ये लड्डू चीनी का बना हुआ है या गुड़ का। क्यों? क्योंकि चीनी और गुड़ की मिठास कभी बदल नहीं सकती। बाहर के क्षेत्र में न बदलने वाले के रूप में ये शक्ति प्रकट हो रही है, चीनी के रूप में, गुड़ के रूप में। ये जो चीनी की मिठास है, जब ये चीनी खोए में डालती है, खोए के लड्डू में रहती है ये चीनी, इसका जायका कुछ और होता है। और यही लड्डू अगर बेसन का होता है तो जायका कुछ और होता है। और केवल मुंह में रख करके, देख करके नहीं, केवल मुंह में रख करके एक अंधा भी इस बात को समझ लेता है कि ये जो लड्डू मैं खा रहा हूं ये बेसन का लड्डू है, क्योंकि बेसन के लड्डू की मिठास खोए के लड्डू की मिठास से बिल्कुल अलग होगी। तो उसके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि बेसन का लड्डू है या खोए का।
इस बाहर की जो दुनिया चल रही है, इसमें कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की। बिना ईश्वर की कृपा के ये दुनिया एक दिन नहीं चल सकती। इसका अनुभव करना कितना आसान है। ये 84 लाख योनियां हम लोग कई बार देख चुके हैं। निर्जीव वस्तुओं के रूप में बाहर की जगत में है, शक्तियों के रूप में है और प्राणियों के रूप में भी है। जहां पर भी प्राण है वहां पर ये सत्य की माने क्या है, और हम लोगों ने इस बात को देखा था। जहां प्राण है वहां दो तरह के जड़ हैं, एक शरीर है और एक मन है। मन सूक्ष्म जड़ है, शरीर स्थूल जड़ है। शक्ति हमेशा ही सूक्ष्मता में ज्यादा है। ये सूक्ष्म जड़ जिसे कि हम मन कहते हैं, इसमें ताकत है कि अंदर की शक्ति को और तेजी से बाहर ला सके, अंदर की शक्ति को और तेजी से बाहर ले आए। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि चेतना चैतन्यता के रूप में बाहर की दुनिया में प्रकट होती है, ग्रोथ के रूप में, बढ़ने के रूप में, लाइफ के रूप में, जीवन के रूप में बाहर की दुनिया में आ जाती है। इसीलिए तो उसको प्राणी कहते हैं ना। तो प्राणी केवल वही है जहां मन है। तो ये जो मन को हम देख रहे हैं, मन क्या है? मन भी एक तरह का जड़ है, और इसमें जब शक्ति, ये जो जड़ है, इस जड़ के माध्यम से जब शक्ति बाहर आती है तो बाहर कुछ ज्यादा शक्ति आ जाती है, और दूसरे जड़ों, जो स्थूल जड़ों के माध्यम से शक्ति बाहर आती है तो कम आती है। मन देने वाला भी तो ये केवल ब्रह्म के तत्व हैं, और ये ब्रह्म के तत्व ने मन को बनाया। ये जो बनाने की बात है, जो देने की बात है, स्वभाव की बात है, यही सब तो एक तरह की चेतना है। और शक्ति की चेतना बदलती नहीं है। आग में जलाने की ताकत बदलती नहीं है। ये आग में जलाने की जो ताकत है, ये शक्ति है ना। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर शक्ति के रूप में, परमात्मा शक्ति के रूप में है। भावातीत क्षेत्र की चेतना एक शक्ति है, और ये भावातीत क्षेत्र की जो चेतना है वो चूंकि शक्ति है, इसलिए ये शक्ति ही सतह पर अनंत की सीमित लहरें बन जाती हैं, आत्मा का रूप धारण कर लेती हैं। आत्मा का रूप धारण करने के बाद भावों के बंधन में आ जाती हैं, क्रियाओं के बंधन में आ जाती हैं, जीव आत्मा का रूप धारण कर लेती हैं। ये सब अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो क्या है? और इसको परमात्मा की कृपा क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई कंडीशन है क्या? ये बिना किसी कंडीशन के इसके उपलक्ष्य में कुछ होगा तो ऐसा होगा, ऐसा प्रकृति में नहीं देखा जाता। इसलिए ये सब परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा से ही ये बाहर की सृष्टि है, ये मन है। न मालूम कितने तरह के प्राणी बाहर की जगत में है। इन प्राणियों के माध्यम से ये जो मन है, मन में जो जो ब्रह्म का तत्व घुल जाता है, या ये कहे कि जिस मन के माध्यम से जितनी ज्यादा शक्ति प्रकट होती है, मन के माध्यम से जब शक्ति प्रकट होती है तो किसी मन से कुछ कम प्रकट होगी, किसी मन से कुछ ज्यादा प्रकट होगी, और मनुष्य के मन से सबसे ज्यादा प्रकट होती है। और एक बात और हम लोगों ने देखा, ये जो कहावत बनी हुई है, बहुत पुरानी कहावत है, कई बार आपस में सुन चुके हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। वो क्यों
केवल मनुष्य के मन में ये ताकत है कि मन की कैपेसिटी को बढ़ा सके निष्काम कर्म द्वारा। ये जो मन के माध्यम से शक्ति भावों और क्रियाओं के क्षेत्र में प्रकट हो रही है, यही तो मन की शक्ति है। यही मन की शक्ति है। मन की शक्ति पर हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, आज पहली बार बात नहीं कर रहे। ये जो मन की शक्ति है ये निष्काम कर्म द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ये बढ़ाने की ताकत केवल मनुष्य को है। ये कृपा परमात्मा की नहीं तो और किसकी है? ये कृपा परमात्मा की ही है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही चेतना और चेतना फिर जीवात्मा के रूप में ये सारे सब कुछ केवल भावातीत की चेतना, भावातीत की सामूहिक चेतना की वजह से ही ये होता है। और इसी के बारे में इस भगवान का उपदेश गीता में रहा कि ये जो मन की शक्ति है इसको हम और चाहे बढ़ा सकते हैं, और चाहे बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने में अपनी मर्जी, अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इच्छा क्या होती है? सभी के अंदर हर वक्त इच्छाएं उठती रहती हैं। आप उसको शब्दों में बांध सकें या न बांध सकें, लेकिन ऐसा कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जो इच्छाओं को अनुभव ही नहीं करता? इच्छा की अनुभूति सबको है। अपनी इच्छा के आधार पर, मतलब क्यों हम मन की शक्ति क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मेरी इच्छा है। और क्या? जैसे साहब, क्योंकि मेरी मन की इच्छा है कि मेरे मन की शक्ति और बढ़े, इसलिए हम उसको बढ़ा सकते हैं। और इच्छा, ये बात ठीक है कि इच्छा क्यों है? इच्छा इसलिए है सारे प्राणियों की का जो सबसे मूल इच्छा है वो है सुख, वो है जीवन का सुख। और जीवन का सुख जहां से भी मिलता है उधर हम अपने स्वभाव से बढ़ते हैं, वहां पर बंधन की जरूरत नहीं है। बंधन की वजह से दुख के रास्ते पे चले जाए, ये इसकी बात है। और ये जो परमात्मा है, जो असीम तत्व के सागर की सामूहिक चेतना है, ये हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं करती। बिना किसी बंधन के, बिना किसी कंडीशन के सब कुछ देने को तैयार रहती है। इसलिए परमात्मा की दया की बात, ईश्वर की दया की बात हमेशा से पूरे आध्यात्मिक जगत में छाई गई है। तो मन में अखंडता, ये जो सत है, ये किस रूप में प्रकट होती है, ये हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अपनी इच्छा के आधार पर, केवल क्योंकि हमारी इच्छा है कि और शक्ति प्रकट हो जाए और प्रकट हो जाए, हम निष्काम कर्म में समय बढ़ा करके इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जो जो बढ़ाते चले जाएंगे तो सत्य है, प्राणियों में सत्य इस रूप में प्रकट होता है। ये बात भी हम लोग कर चुके हैं, केवल दोहराने की बात है। और वो ये कि अगर किसी प्राणी में सत्य प्रकट होता ही चला जाएगा तो जीवन कभी बैक गियर नहीं लेगा, कभी पीछे नहीं जाएगा, सुख के क्षेत्र में पीछे नहीं जाएगा। उदाहरण देकर के भी हम लोगों ने समझा, जैसे बच्चा 16-17 साल तक शारीरिक स्तर पर केवल आगे बढ़ता ही चला जाता है। एक बच्चा जो 5 फीट का हो जाता है तो वो 4 फीट 9 इंच का जीवन में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसी तरीके से इस जीवन में उतार चढ़ाव है। क्यों जीवन में उतार चढ़ाव? केवल इसलिए है कि ये ब्रह्म के तत्व का उभार कभी होता है और कभी दब जाता है। ये शक्ति उस समय उभरती है जब मन बंधनों से मुक्त रहती है। जब मन बंधन मुक्त हो जाता है तो शक्ति उभरती है, और जब मन बंधनों से बंधता है ये शक्ति दबती है। हम अपने आपको और बंधनों की ओर ले जाएं और बंधनों की ओर ले जाएं, शक्ति को उभारने की कोशिश ना करें बल्कि बंधनों की ओर ले जाएं।
और शक्ति के उभरते ही ये बंधन कटने लगते हैं और सारा दुख बंधन में और सारा सुख बंधन कट जाने में है। तो अपनी इच्छा का फायदा उठा करके अपनी इच्छा का प्रयोग करके हम ये अगर शक्ति को